औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूँ मेरे मुसलमान बहन भाई दुनिया के किसी भी कोने में हों, खैर और आफियत से हों। दुआ के लिए जब भी हाथ उठाएं, मुझे, मेरी फैमिली को, तमाम मुसलमानों को अपनी दुआ में ज़रूर शामिल कर लिया करें। दुआ ही एक वाहिद चीज़ है जो हमारी किस्मत को बदल देती है, बड़ी बड़ी मुश्किलों को ख़त्म कर देता है अल्लाह दुआ सुनकर। आज जो आपके लिए तवीज़ लेकर आया हूँ, यह तवीज़ नज़र बद और जादू को ख़त्म करने के लिए बहुत ही मुजरब है। जैसा कि हम देखते हैं हमारे चारों तरफ, एक तो नज़र, हसद, इंसान को, इंसान की खुशियों को, उसके कारोबार को खाई जा रही है। इसी तरह जादू है कि लोग छोटे छोटे फ़ायदों के लिए या छोटे छोटे गुस्से जब आ जाता है, नाराज़गी की वजह से किसी को मारने के लिए, बीमार करने के लिए जादू करवा देते हैं या कर लेते हैं। क्योंकि जादू एक ऐसी चीज़ है, लोग समझते हैं कि ये जल्दी असर करता है, लेकिन ये शायद उनके जहन में नहीं रहता कि अल्लाह ताला सबको माफ़ कर सकता है, लेकिन शरीक को कभी माफ़ नहीं करता। जो अल्लाह का शरीक खड़ा कर दे किसी को, तो अल्लाह ताला जब फरमाता है कि जादू करने वाला और करवाने वाला दोनों दोज़ख में जाएंगे, तो फिर हम जानबूझकर अगर ऐसा करते हैं तो फिर हम शिरक करते हैं जिसकी माफ़ी नहीं है। तो ज़रा इनसे बचा करें, अल्लाह आपके लिए आसानी करे। ये जो तवीज़ है, ये तवीज़ अगर किसी का दिमाग बंद हो गया है जादू से, किसी का कारोबार चलता चलता बंद हो गया है, कोई बीमार हो गया है, किसी की शादी टूटने पर आ गई है, या कोई भी जादू की वजह से मसला हो गया है, आपको लगता है कि जादू है, नज़र बद है या हसद से खाया जा रहा है, तो ये तवीज़ बनाइएगा। जिस तरीके से बताऊं, जो शर्तें बताऊं, उनको पूरा कीजिएगा। जैसे बताऊं वैसे इस्तेमाल कीजिएगा। इंशाल्लाह 7 दिन के अंदर अंदर किसी का दिमाग बंद हो चुका है, कोई बीमार हो चुका है, कारोबार तबाह हो चुका है, नज़र की वजह से काम पे जाने को दिल नहीं करता, मियाँ बीवी में लड़ाई रहती है, बच्चे बीमार हैं, इंशाअल्लाह सब ठीक होना शुरू हो जाएगा। अल्लाह मेरे ने चाहा तो ये बहुत ही मुजरब तवीज़ है। गुजारिश करूँगा कि जो मेरे भाई बहन चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और 41 टाइम कमेंट्स बॉक्स में दुरूशी पढ़ के इंशाअल्लाह लिख दें। रूहानी तौर पर इजाज़त है। ये तवीज़ आप किसी भी दिन बना सकते हैं, पाक साफ़ हालत में ख़ुद बना सकते हैं, किसी को बना के दे सकते हैं। मसलन भाई बहन बीमार हैं या कोई बड़ा बीमार है, उसको भी दे सकते हैं आप। किसी के लिए आप बैठ के काम करते हैं, किसी इंसान की भलाई के लिए काम करते हैं, तो आप करके दे सकते हैं। इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। बस जो शर्तें बताई वो पूरी करें। पाक साफ़ हालत में लिखना है, लिखना से पहले सदका खैरात ज़रूरी है, सदका खैरात लाजमी करना है, ठीक है। हैज़ वाली औरत, बच्चा ना पास हो, जिस जगह बैठ के लिखें तस्वीर ना लगी हो, दिन में किसी भी टाइम, दिन के टाइम लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। टोटली आपने 7 तवीज़ लिखने हैं, चाहे सातों एक बार लिख लें, चाहे डेली एक लिख लें, वो आपकी मर्ज़ी, लेकिन सातों लिख लें ज़्यादा बेहतर है। ब्लैक कलर की स्याही और सादा कागज़ से आपने ये नक्श को तैयार करना है। लिखने का तरीका बहुत ही आसान है। सबसे ऊपर राइट से लेफ़्ट, जैसे उर्दू लिखते हैं, जैसे ये पहले अबलीस लिख लिया, अबलीस लिख लिया, फिर अबलीस, फ़रौन, 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 इसी तरह आपने चलते आना नीचे तक, ठीक है। जैसे मैंने लिखा है, ये आइन वाव है, ये 8 लिखने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जहन में रखना है, ठीक है, कि जिस तरह जितनी तादाद लिखी है उतनी। उसके बाद जैसे ये मैंने बनाया है वैसे बना दें। ये 5 बनाने हैं। आइन है ऊपर, है 1 2 3 है, ठीक है। आइन 3 है, 1 2 3, ठीक है। इसी तरह ये 5 बनानी है। आप बना लें, कोई लिखाई किसी की अच्छी है किसी की बुरी है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन लिखा हुआ समझ आना चाहिए। 7 बना लें। बनाने के बाद जो एक तवीज़ है, इसको जो लिखी हुई साइड है, जैसे ये साइड है, ये साइड जिस्म को लगनी चाहिए, ठीक है। इसी तरह पकड़ के आपने हाथ पे लगा के इसको हाथ में पकड़ लेना है। और जिस पे शक है या जिस पे जादू हो चुका है यकीनी तौर पे, जो बीमार है या जिसका दिमाग सुन हो चुका है इस वजह से, या जिसका कारोबार नहीं चल रहा, चाहे वो खुद चाहे किसी को दे दें, वो सर से लेकर पाँव तक, फ्रंट बैक, तकरीबन पूरे जिस्म पर फेरे। अगर वो खुद फेरना चाहे तो खुद फेर ले, लेकिन गैर महरम नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि औरत है तो वो जो लिखने वाले हैं पीर साहब, वो कहें जी मैं ही फेर देता हूँ, लाएँ इधर, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ज़ाहिर औरत को हाथ नहीं लगा सकते आप। इसी तरह मर्द है तो वो, औरत है कोई तो वो मर्द आ जाता है, बच्चा आ जाता है 10 साल से बड़ा, तो कहे जी मैं फेर देती हूँ, ऐसा नहीं करना। यही जहन में रखिएगा। अगर आप माँ हैं तो छोटे बच्चों को कर सकते हैं, बड़ा है बच्चा तो वो खुद कर ले, भाई कर सकता है। इसी तरह मियाँ बीवी कर सकते हैं, वो ज़ाहिर एक ऐसा शरई रिश्ता है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना है, क्योंकि आजकल जो पीर फ़कीर हैं या जो लिखने वाले हैं, वो सबसे ज़्यादा बदनामी इसी चक्कर में लगती है जी, कोई औरत जाए तो इज़्ज़त नहीं महफूज रहती। तो ज़ाहिर है हम फिर खुद ही काम ये करते हैं। जब एक चीज़ हमें पता है कि जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
ایک چیز ہمارے لیے رکھ دی، مثال بنا دی کہ کسی نے بیعت بھی کرنی ہوتی تھی عورت نے، تو ان کے ہاتھ میں ایک دوپٹے کا ایک سرا ہوتا تھا، یعنی کہ وہ جو بھی کپڑا ہوتا تھا، تو دوسرا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوتا تھا، تب وہ ان کے ہاتھ میں بیعت کر لیتی تھی۔ تو اسی طرح اگر آپ نے جانا ہے تو کوئی پیر فقیر صاحب اگر آپ کے جسم پہ ہاتھ پھیرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ چیزیں آپ نے سمجھنے والی ہیں۔ جب ایسے لوگوں سے آپ دور ہوں گے تو ان کو خود بخود سمجھ آ جائے گی۔ تو دوسروں پہ الزام سب پہ نہیں لگانا چاہیے، جو ایسے ہیں ان پہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو ٹھیک ہے ان کو ٹھیک رہنا چاہیے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ اگر آپ کسی سے بنواتے ہیں، کوئی بنا کے بھی دیتا ہے، تو وہ بھی ذرا وہ جسے کہتے ہیں نا حلال دے والے کام کریا کرے، حرام دے والے کام نہ کرے۔ اے حرام دے والے کام ہوندے نے کہ کسی عورت نو ایس کام اس طرح استعمال کرنا، تو مہربانی کرنا اس چیزوں سے آپ نے خود ہی بچنا ہے۔ تو یہ پھیر لیں اچھی طرح، جب پورے جسم پہ پھر گیا ہے تو اس کو جلا دیں، جلا کے راکھ اس کی باہر پھینک دیں، کوئلے پہ جلا دیں، چولہے پہ جلا دیں، کوئی ایشو نہیں ہے، راکھ اٹھا کے باہر پھینک دینی ہے، ٹھیک ہے۔ ڈیلی یہ عمل کریں، دن کے ٹائم اگر فرض کیا آپ دن کی ڈیوٹی ہے رات پڑ جاتی ہے تو رات کو کر لیں، لیکن نقش بنانے والے جو ہوں وہ دن کو بنا لیں انشاءاللہ۔ 7 تعویذ یہ آپ یوز کر لیں، استعمال کر لیں، تو انشاءاللہ تعالی میرے اللہ نے چاہا تو 7 دن کے اندر اندر جو بیمار ہے بیماری ختم ہونا شروع ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ جس کا دماغ سن ہو چکا ہے وہ ٹھیک ہونا، اس کو سوچ سمجھ آ جائے گی۔ جو لڑائی جھگڑا کرتا رہتا ہے جادو کی وجہ سے، کاروبار بند ہو چکے ہیں، انشاءاللہ تعالی نظر ہو چاہے جادو ہو وہ ہٹ جائے گا، کٹ جائے گا۔ بس آپ نے پورے یقین کے ساتھ بنانا ہے۔ ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے لائک کر کے ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ دوسرے مسلمانوں تک جا سکے، وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔